So today's topic is about hierarchy clustering. ठीक है, hierarchical clustering हमारे पास एक और you can say algorithm है while working with unsupervised data, and unsupervised data के लिए हमने clustering बनानी होती है. As we already know that कल हमने एक you can say algorithm perform कर लिया था. यार मैं इसके क्या करूं, मैं सही से काम ही नहीं करता. ये देखो ना, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, जा रहा हूँ वहां पर है. हाँ, फिर उस पर टाइम लगता है यार. उसको फिर बनाओ, फिर लिखो, फिर उसको छोड़ दो, फिर नया बनाओ, कंट्रोल सी कर एडिट. वही बात हो गई ना, यहाँ तो सारी डायरेक्टली मेरे को हाथ ही चलाना ना. हायरार्की क्लस्टरिंग, ठीक है, क्लस्टर सिंपली आप लोगों को मैंने बता दिया है, इसको लिख दो खुद से. हायरार्की क्लस्टरिंग बेसिकली किस तरीके से काम कर रहा होता है ना. अच्छा, हमारे पास अलग अलग टेक्निक्स हैं टू बेसिकली आइडेंटिफाई क्लस्टर्स, जिसमें से बहुत अच्छी जो आपके पास टेक्निक है वो आपकी के मींस क्लस्टर थी. ठीक है, हायरार्की भी एक टेक्निक है, पर ये हम नॉर्मली यूज करते हैं व्हेन यू हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा. अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा है तो वहां पर हायरार्किकल क्लस्टरिंग काम नहीं आती है इतनी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर हम लिंकेज बनाते हैं. डेटा जितना बड़ा बनता जाएगा, हर डेटा पॉइंट का एक दूसरे के साथ लिंकेज बनता जाएगा. तो अब इतना बड़ा डेटा होगा, इतने लिंकेजेस होंगे कि हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि हमारे पास कितने क्लस्टर बनने चाहिए. ठीक है, तो इस वजह से नॉर्मली हम हायरार्किकल क्लस्टर तब यूज करते हैं जब आपके पास डेटा का साइज बहुत छोटा साइज है, तो आप इजीली आप इसको यूज कर सकते हो, इसको डिप्लॉय कर सकते हो और ये रिजल्ट्स बहुत अच्छे देता है. ठीक है, लेट्स सी हाउ डज दिस वर्क्स, किस तरीके से काम होता है. रिमेंबर वन थिंग, वी हैव टू टाइप्स ऑफ हायरार्किकल क्लस्टर्स. नंबर वन इज बेसिकली agglomerative and number two is diversive. We have two different types of hierarchical cluster. इन दोनों में से अगर आप एक भी समझ गए तो दूसरा आप ऑटोमेटिकली समझ जाओ. ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप काम करते हो हायरार्की के ऊपर तो एक चीज याद रखें, यहाँ पर हमारे पास बेसिकली किस तरीके से काम किए जाते हैं. सबसे पहले फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट एग्लोमेरेटिव. तो मैं जरा यहाँ पर एक स्टेप्स लिख देता हूँ जिसमें हम बेसिकली ये चेक करेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं while working with hierarchy clusters. तो नंबर वन स्टेप, सबसे पहला स्टेप बनाने से पहले जरा हम यहाँ पर डेटा पॉइंट सिलेक्ट कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं, ताकि इजीली हम इसको साथ साथ देखते जाएं. नाउ फॉर एग्जांपल वी हैव डिफरेंट डेटा पॉइंट्स. जैसे कि ये आपके पास एक डेटा पॉइंट हो गया. ठीक है, यहाँ पर आपके पास दूसरा डेटा पॉइंट हो गया, ये आपके पास तीसरा डेटा पॉइंट हो गया, इधर आपके पास एक डेटा पॉइंट हो गया, दो डेटा पॉइंट हो गया. Now here you can see how many clusters do you observe here. कितने क्लस्टर्स बनने चाहिए आपके हिसाब से? दो क्लस्टर्स बनने चाहिए. जिस तरह आप के मींस के अंदर आपके पास सेंट्रोइड्स थे. सेंट्रोइड्स क्या थे? आप इनिशियलाइज कर रहे थे, रैंडमली इनिशियलाइज कर रहे थे 3 पॉइंट्स को, जितने भी क्लस्टर्स आपने करने, फिर उसकी मीन निकल गई थी. यहाँ पर ऐसे सेंट्रोइड्स नहीं होते, हमारे पास सेंट्रोइड नहीं होता. हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल वी आर वर्किंग विद एग्लोमेरेटिव. ठीक है, दिस इज योर agglomerative clustering, or you can say hierarchical clustering here. In this number one step is for each point initialized we will consider as a separate cluster. मतलब every point is a separate cluster. सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है, हमने कंसीडर करना है एवरी सिंगल पॉइंट इज अ डिफरेंट क्लस्टर. फॉर एग्जांपल ये एक क्लस्टर बन गया, ये दूसरा क्लस्टर बन गया, ये आपके पास तीसरा क्लस्टर बन गया, ये आपके पास चौथा क्लस्टर बन गया, इसी तरीके से ये आपके पास
और ये आपके पास in hierarchy what we do first is basically we takes every single point as a single cluster here. सबसे पहले हमने इसको सिंगल क्लस्टर ले लेना है। डाइवर्सिव रिमेंबर वन थिंग, जब आप एग्लोमेरेटिव समझ जाओगे तो डाइवर्सिव का उलट हो जाएगा, यानी उसका उल्टा काम कर रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले आपने इसको इस तरीके से एवरी सिंगल पॉइंट को आपने क्या करना है, क्लस्टर बना लेना है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज फाइंड the nearest point, or you can say cluster, and form a new cluster. अब यहां पर आप देखो, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास हो गया P1, ठीक है, ये हमारे पास हो गया P2, ये हमारे पास हो गया P3, ये हमारे पास हो गया फॉर एग्जाम्पल P4, ये हमारे पास हो गया P5, एंड दिस इज अवर, वी हैव डिफरेंट डेटा पॉइंट्स हियर। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, यानी सेकंड स्टेप आपका क्या है, फाइंड द नियरेस्ट यू कैन से क्लस्टर एंड फॉर्म अ न्यू क्लस्टर हियर। यहां पर आपको नजर आ रहा है कि आपके पास टोटल ये फॉर एग्जांपल दिस इज द नियरेस्ट क्लस्टर, तो हम एक काम करते हैं, इसको एक सिंगल क्लस्टर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ये दोनों आपस में सबसे क्लोजली रिलेट कर रहे हैं, यानी सबसे क्लोज है। यहां पर आप देखो तो 1 और 3 आपस में क्लोज है। ठीक है, अब यहां पर आपने देखा कि हमने क्या किया कि फाइंड द नियरेस्ट पॉइंट क्लस्टर एंड फॉर्म अ न्यू क्लस्टर। यही स्टेप आपने रिपीट करते रहना। कब तक रिपीट कर रहे हैं, जब तक ये सारे डेटा पॉइंट एक सिंगल क्लस्टर के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाते। तो थर्ड आपके पास क्या हो जाएगा स्टेप, repeat step 2 until all data points are included in one cluster. सिंपल। ठीक है, अब आप दोबारा देखो, अब ये क्लस्टर आपके पास आ रहा है, यानी P4 और P5 वाला क्लस्टर और P6 ये आपस में क्लोजली रिलेट कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, इसको भी यू कैन से एक क्लस्टर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से हमने देखा कि ये तीनों भी आपस, यानी ये दोनों, क्योंकि अभी एक क्लस्टर बन चुका है ना P1 और P3 का, तो ये क्लस्टर P1 और P3 का क्लस्टर और आपके पास P2 का क्लस्टर, ये दोनों आपस में क्लोजली रिलेट कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, इन दोनों को भी एक सिंगल क्लस्टर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो ये भी आपके पास एक सिंगल क्लस्टर बन जाएगा। दोबारा हम क्या करेंगे, दोबारा से स्टेप 2 आपका रिपीट होगा, स्टेप 2 दोबारा रिपीट होगा। अब आप देखो, ये क्लस्टर है आपके पास, एक ये क्लस्टर है आपके पास, ये दोनों क्लस्टर आपस में क्लोज रिलेटेड है, तो आपने क्या किया, इस पूरे को भी एक सिंगल क्लस्टर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। दिस इज हाउ हायरार्की क्लस्टर वर्क्स। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, इनिशियली आपने क्या करना है, एवरी सिंगल क्लस्टर इज अ इंडिविजुअल क्लस्टर, फिर आपने क्या करना है, जो नियरेस्ट क्लस्टर है उन दोनों को आपस में कनेक्ट करके एक नया क्लस्टर बनाया। ठीक है, फिर यही स्टेप आपने रिपीट करते रहना है जब तक आपके ये सारे डेटा पॉइंट्स एक सिंगल क्लस्टर के अंदर नहीं आ जाते। नाउ हियर यू कैन सी हमारे पास एक कंप्लीट सिंगल क्लस्टर बन चुका है। आई होप ये आपको समझ आ गया। इसमें कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, सिंपल है। अब सिंपल है, ये स्टेप्स आपने फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 एग्लोमेरेटिव के अंदर, ठीक है,
हिरार्की क्लस्टर बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब आपके पास डेटा पॉइंट बहुत छोटा है। मैं क्यों कह रहा हूँ डेटा सेट बहुत छोटा होगा तब हम इसको यूज करेंगे, क्यों आपको अभी आगे समझ में आ जाएगा जब मैं इसका लिंकेज क्रिएट करूंगा। टिल नाउ आपने ये समझना है हमारे पास दो वेज हैं या फिर आप टेक्निक्स कह सकते हो फॉर अप्लाइंग हिरार्की क्लस्टरिंग। ठीक है, इसमें होगा क्या, सबसे पहला टेक्निक हम यूज कर रहे हैं एग्लोमेरेटिव टेक्निक। एग्लोमेरेटिव टेक्निक में क्या होता है, सिंपली आपने क्या करना है, पहला स्टेप, एवरी सिंगल डेटा पॉइंट इज अ इंडिविजुअल क्लस्टर हियर। मतलब हर पॉइंट, हर एक डेटा पॉइंट, जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं, thousands of data points are there, every single data point is itself a single cluster। तो मैं यही तो कह रहा हूं मैं आपको कि यू नीड टू फॉर्म एवरी सिंगल डेटा पॉइंट इनटू अ सिंगल क्लस्टर, कंसीडर करना है आपको। ठीक है, नाउ दीज, क्योंकि क्लस्टर का मकसद ग्रुप हो सकता है, लेकिन ग्रुप में एक भी बंदा ग्रुप में आता है, ग्रुप ऑफ वन पीपल, one data point, group of two data points, group of three data points, जितने भी डेटा पॉइंट्स होंगे सारे के सारे बेसिकली एक सिंगल क्लस्टर में तैयार हो जाएंगे फर्स्ट स्टेप के अंदर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने नियरेस्ट क्लस्टर देखना है, जो क्लस्टर इस क्लस्टर के साथ नियरेस्ट होगा इट विल फॉर्म अनदर क्लस्टर और न्यू क्लस्टर। यही स्टेप आप फॉलो करते जाओगे जब तक ये सारे के सारे डेटा पॉइंट एक सिंगल क्लस्टर के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। डाइवर्सिव क्या होगा, उल्टा। डाइवर्सिव इसका उल्टा हो जाएगा, क्या, पहले सबको आपने एक सिंगल क्लस्टर के अंदर लेना है, ठीक है, फिर उसके बाद आप उसको और डिवाइड करोगे इनटू मल्टीपल क्लस्टर्स और डिवाइड करते जाओगे जब तक हर एक डेटा पॉइंट एक सिंगल क्लस्टर नहीं बन जाता। डाइवर्सिव इसका उल्टा, तभी मैंने कहा एग्लोमेरेटिव आपको समझ में आ गया, डाइवर्सिव इसका उल्टा है तो वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, इसमें कोई मतलब फर्क नहीं है, सिंपल है। इसमें मैथमेटिक्स क्या होगी, सिंपल सी मैथमेटिक्स, एक डिस्टेंस फॉर्मूला, एक क्लस्टर का दूसरे क्लस्टर के साथ डिस्टेंस, जिसके साथ डिस्टेंस कम होगा उसके साथ क्लस्टरिंग कर लेगा, क्लस्टर बन गया। अब उस क्लस्टर का दूसरे क्लस्टर के साथ डिस्टेंस चेक किया जाएगा, जिसके साथ कम होगा उसके साथ क्लस्टरिंग कर लेगा। इसी तरीके से ये अपने क्लस्टर्स बनाता रहेगा जब तक एक कंप्लीट एक सिंगल क्लस्टर में तैयार हो जाता। नाउ हाउ डू वी नो कि हमारे पास, या तो आपने देखा कि आपके पास यहाँ पर एक वक्त आया था जहां पर आपके एग्जैक्ट जो आपको आउटकम चाहिए था दो क्लस्टर्स का वो यहाँ पर तैयार हुआ था, but in the end we have converted this into a single cluster। how would we know कि हमें इसके अंदर कितने क्लस्टर्स मिलेंगे, कैसे पता चले, उसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है डेंडोग्राम। Dendrogram is basically, you can say, a linkage between different data points, or you can say a visual representation of a data point। जो आपके लिंक बन रहे हैं ये सारे के सारे आपस में लिंक कर रहे हैं ना, आपके पास पहले सिंगल लिंक था, फिर उसके बाद डबल लिंक्स हुए, फिर ट्रिपल हुआ, जिस तरह बढ़ता गया जब तक आखिर में कंप्लीट सिंगल लिंक बन गया। इसी डेंडोग्राम को बेसिकली हम यहाँ पर यू कैन से विजुलाइज करता हूँ। अभी डेंडोग्राम किस तरीके से विजुलाइज किया जाएगा, मैं थोड़ा सा ये जो हमने ऊपर आउटकम निकाला है इसको जरा मैं कॉपी कर लेता हूँ जी। नहीं, दोनों पे अप्लाई होगा, डेंडोग्राम दोनों पे अप्लाई होगा, एल्गोमेरिथम पे भी हो सकता है और आपके डाइवर्सिव पे भी होगा। डेंडोग्राम यहाँ पर इसको प्लेस करता हूँ ताकि इजीली हमें समझ में आ जाए। Now, for example, how to build a dendrogram of a data set जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जिस पे अभी हमने काम किया। For example, we have, these are the on x axis we have points, यानी आपके डेटा पॉइंट्स,
एंड हेयर इज बेसिकली दी डिस्टेंस। अब डिस्टेंस आप इक्विवेलेंट डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, तो दिस इज द डिस्टेंस हियर। फॉर एग्जांपल we have how many points are there? For example, this is, for example, we have P1, P2, P3, P4, P5 and P6. Now these are our data points. For example, अभी हमें नहीं पता कि इन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा। Till now, as I already told you, this is सबसे पहला काम क्या, सबको क्लस्टर करना है, सिंगल क्लस्टर। नाउ हियर यू कैन सी एवरी सिंगल वन इज द क्लस्टर। जस्ट अज्यूम कि भाई हर कोई एक अपना अपना क्लस्टर बना के बैठा हुआ है। अगर फिर भी अगर आपको अजम्पशन समझ में नहीं आए तो आप इसको मैं कलर कर देता हूँ। ये एक क्लस्टर, दूसरा क्लस्टर, तीसरा क्लस्टर, चौथा क्लस्टर, अलग अलग कलर्स नहीं है मेरे पास इतने कि मैं सबको अलग अलग दे सकूँ, क्योंकि मुझे आगे अलग अलग कलर यूज करना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पास हर एक डेटा पॉइंट एक सिंगल क्लस्टर के अंदर कन्वर्टेड है। नाउ फर्स्ट लिंकेज हियर यू कैन सी कि अगर आपके पास यहाँ पर देख सकते हो ये 1 और 3 के दरमियान लिंक बना रहा है, 1 और 3 के दरमियान लिंक बना रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास इस तरीके से एक लिंक तैयार हो जाएगा। विद सम डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल ये आपके पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ये डिस्टेंस है, मैं अभी अज्यूम कर रहा हूँ, डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, मैं डिस्टेंस की यहाँ पे वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ। दिस इज द लिंक बिटवीन दैम। यहाँ पर आप देख सकते हो 4 और 5 आपस में लिंक बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास 4 और 5 का डिस्टेंस थोड़ा सा कम है, तो मैं जरा 4 और 5 का डिस्टेंस कम बना रहा हूँ। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा P6 और सॉरी P2 और P1 एंड P3 के दरमियान का लिंक तैयार है यहाँ पे। यार इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, वरना डेटाग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बन जाएगा। इसको हम कर देते हैं P3 और इसको हम कर देते हैं P2। ठीक है, ताकि इजीली हमें समझ में आ जाए, वरना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डेटाग्राम बनेगा और फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं, वो P3 था। अब P1 और P2 आपस में लिंक कर रहा है ना। ठीक है, इसमें कोई सवाल तो नहीं है लिंकेज के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारे पास, P1 P2 वाला लिंक और साथ में P3 आपस में लिंक कर रहा है, तो ये आपके पास विद सम डिस्टेंस, तो आपके पास कुछ ना कुछ डिस्टेंस आ जाएगा। जरा इसका कलर चेंज कर दूंगा। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर भी कोई ना कोई वैल्यू आ रही होगी। थोड़ा सा इसका डिस्टेंस बड़ा कर देते हैं। कलर कौन सा रहता है, इन दी एंड आप देख सकते हो आपके पास ये दो लिंक्स बन गए। अब इन दी एंड आपके पास ये दोनों के दोनों कलर्स जो हैं, जितने भी आपके पास क्लस्टर्स हैं, ये पूरे के पूरे एक साथ लिंक कर रहे हैं, मतलब एक सिंगल क्लस्टर में आ रहा है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दिस इज नॉन एज द डेंडोग्राम। ठीक है, जहां पर हम बेसिकली डिफरेंट लिंक्स बना रहे हैं और यू कैन से लिंकेज क्रिएट कर रहे हैं बिटवीन डिफरेंट डेटा पॉइंट्स। ना ये लिंकेज वही है जिस तरीके से आपने वहां पर क्लस्टरिंग की, सबसे पहले सबको सिंगल क्लस्टर में कन्वर्ट किया, फिर जो नियरेस्ट पॉइंट था वो आपस में लिंक हुआ, फिर उनके दरमियान जो नियरेस्ट बन रहा था उसको हमने लिंक किया, फिर इन दी एंड आपके पास कंप्लीट एक सिंगल क्लस्टर तैयार हो गया। हाउ डू वी फाइंड आउट कि यहां पर हमारे पास कितने क्लस्टर्स बनने चाहिए? By observing our data, you can already know कि आपके पास यहाँ पर 2 क्लस्टर्स बनने चाहिए, लेकिन मैं ये इस डेटाग्राम से कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ? एक सिंपल सा फंडा है।
What is the funda here? You need to find out longest vertical line where no horizontal line passes. एक सिंपल सा फंडा है, क्या करना है हमने, हमें लार्जेस्ट यू कैन से यानी लॉन्गेस्ट वर्टिकल लाइन फाइंड आउट करनी है जहां पर कोई भी वर्टिकल यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पास ना कर रही। अब फॉर एग्जांपल, अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि भाई दिस इज अवर, मैं ये वाली लाइन चूज कर लेता हूं एज दी, यार ये नजर नहीं आ रहा, मैं ये लाइन यूज कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ, दिस इज द वर्टिकल लाइन, ऐसे ही है मेरे हिसाब से ये भाई सबसे बड़ी वर्टिकल लाइन होनी चाहिए। अब मैंने ये वर्टिकल लाइन चूज कर, लेट्स सी हमें क्या करना है, इसको आप कट कर दो। जब फॉर एग्जांपल कट किस तरीके से करेंगे, हम इसको सिर्फ सीधा सीधा एक सिंगल स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड करेंगे। नाउ हियर यू कैन सी हियर देयर इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन दैट पासेस, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे पास हो रही है, इसका मतलब दिस इज नॉट व्हाट वी कैन सिलेक्ट। अब कोई दूसरी देखते हैं, आपने देखा ये आपके पास एक बहुत लॉन्गेस्ट लाइन आपको नजर आ रही है, इसी वर्टिकल लाइन को पहले हम चूज करके देखते हैं, सिलेक्ट करके देखते हैं। अगर हमने इसको सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसको पास कर रही है। आप इसमें से इधर से उठा लो, ये वर्टिकल लाइन भी अगर आप देखो तो यहाँ पर भी पास कर रही है, आप ये उठा लो, ये वर्टिकल लाइन भी आप देख रहे हो तो यहाँ पर भी आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन पास हो रही है। हमें फॉर एग्जांपल दिस इज द लाइन, फॉर एग्जांपल जो आपके पास वर्टिकल लाइन है, व्हेन आई कट दिस लाइन देयर इज नो हॉरिजॉन्टल लाइन दैट पासेस फ्रॉम दिस लाइन। अगर मैं ये भी चूज करता तब भी प्रॉब्लम था, बट इफ आई एम चूजिंग दिस लाइन, इस लाइन के अंदर इस वर्टिकल लाइन को हमने चूज किया, यहां पर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन पास नहीं हो रही। अब आपने कैसे पता करना है कि आपके पास टोटल कितने क्लस्टर्स बनेंगे, जस्ट स्लाइस दिस लाइन। नाउ how many you can say points are being generated here, number one is this point A, and that means we have two clusters that we can create। हमारे पास दो क्लस्टर्स बन सकते हैं बाय कटिंग द लॉन्गेस्ट वर्टिकल लाइन, जहां पर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन पास नहीं कर रही होती है, और यहां पर आप देख सकते हो आपके पास टोटल ऑफ टू क्लस्टर्स क्रिएट हो रहे हैं। दिस इज हाउ यू कैन गेट द नंबर ऑफ क्लस्टर्स फ्रॉम द डेंडोग्राम व्हाइल वर्किंग विथ हायरार्की क्लस्टर। तो ये डेंडोग्राम हम प्रोग्रामेटिकली भी इसको हम यूज करेंगे, ठीक है, और इवन दो जब आप इसको बेसिकली यूज कर रहे होगे एट द टाइम ऑफ यू कैन से प्रैक्टिस के टाइम पे, तो तब भी मैं आप लोगों को कुछ टास्क प्रोवाइड करूंगा जहां पे आप हायरार्की अप्लाई करके देखोगे। अच्छा एक चीज और, वेयर टू यूज के मीन्स एंड वेयर टू यूज क्या क्या छोड़ दिया, आपने इसको क्रॉस किया, आपके पास कितने पॉइंट्स बन रहे हैं, क्रॉसिंग पॉइंट्स, तो एग्जैक्टली पॉइंट दो हैं। यहां पर आपको ऑब्जर्व करते हुए कितने क्लस्टर बनाने थे, तो यहां पर कितने बन रहे हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको कट करता, यहां कितने बनते, 1 2 3 4 5 6 आपके पास बनते। अगर मैं यहां कट करता जहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस कर रही थी, अगर फॉर एग्जांपल मैं इधर कट करता, यहां पे कितने बनते, 4। अगर मैं इधर फ्लट कट करता तब भी आपके पास कितने बनते, 3। जहां मैंने देखा जहां पे कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस नहीं कर रही थी, वहां पर मेरे पास एग्जैक्टली क्लस्टर्स बने जो मुझे चाहिए। नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। आपको एक नया डेटा पॉइंट देता हूं, अगर आप इसका डेंडोग्राम बना के देखो आपको पता चल जाएगा। मैं बना के दिखाऊं, ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। आप एक काम करो, मैं आपको एक डेटा पॉइंट बना के देता हूं, इसका डेंडोग्राम मुझे बनाकर दिखाओ।
हाँ मैनुअली बना के देखो, पता चल जाए। नहीं मैनुअली नहीं बनाएंगे, प्रोग्रामेटिकली आते हैं ना बाद में, वो तो खुद प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। अगर मैं इसका निकालूं, यहाँ पर आपके पास 3 क्लस्टर बनेंगे, 3 लाइनें कट होंगी, देखिएगा डेंडोग्राम। आप वैसे ही देख लें, ये आपके पास एक हो गया, ये आपके पास दूसरा हो गया, ये आपके पास, फिर इसके बाद 1 2, फिर उसके बाद इन दी एंड, या सॉरी नहीं नहीं, अरे भैया छोड़ो यार, पेंसिल से ही करते हैं इसको। नहीं ये भी गलत है। इस तरीके से आपके पास कंप्लीट ग्रुप बनेगा। आप इसका डेंडोग्राम निकालोगे, वहां पर 3 लाइनें आपको नजर आएंगी गारंटी के साथ। इसका डेंडोग्राम तो फिर सबको डेटा पॉइंट का नंबर देना पड़ जाएगा ना। ये 1 3 4 5 6 7 8 एंड, ठीक है, इसका जरा डेंडोग्राम बना के देखिए अपने। 1 मिनट जरा इसको तो बंद करो। नहीं मिटा क्यों दें आपके सामने। आई होप समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। सबसे पहली चीज, वाई वी नीड टू यूज, आ गए वापसी, फिर चक्कर लगाने। हाँ मिलते हैं यार, रुक जा 1 मिनट, सारी क्लास करते हैं, ठीक है। नाउ the question is basically where we need to use k-means and where we can use hierarchical, ठीक है। hierarchical कब यूज करना है हमें, जब आपके पास डिफरेंट डेटा, फॉर एग्जाम्पल लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा साइज। अगर आपके पास डेटा साइज ह्यूज है, मतलब बहुत बड़ा डेटा साइज है, सो यू नीड टू यूज k। If your data size is small, then you should use, or you have another way, which is basically types of data. For example, if you have numerical data or you have variety of data, अगर न्यूमेरिकल डेटा है आपके पास, तो जाहिर सी बात है आप देख सकते हो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज कितनी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती है, कोई कंटिन्यूस वैल्यू हो सकती है आपके पास। एट दैट टाइम यू शुड यूज योर के मीन्स क्लस्टर। क्यों? क्योंकि वो न्यूमेरिकल डेटा है, एवरेज निकाल रहा है, एवरेज के ऊपर आपके पास बहुत अच्छे से निकलेगा। लेकिन अगर आपके पास वेराइटी ऑफ डेटा है, जब आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा हो जाएगा, तो उसका एवरेज कभी भी सही नहीं आने वाला। जब आपका एवरेज सही नहीं आएगा, तो इसका मतलब वहां पर के मीन्स आपके पास सही से परफॉर्म नहीं कर रहा होता। तो इसलिए हम नॉर्मली जब वैरायटी ऑफ डेटा का नाम आता है, तब हम नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं हायरार्किकल क्लस्टरिंग। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चले जाते हैं। और इसके अंदर हमने एक दो और चीज़ें, मोस्ट यू कैन से यूजेबल चीज़ें भी हम लोग इसके अंदर देखेंगे, जिसके अंदर हम पीसीए के बारे में पढ़ेंगे कि पीसीए क्या होता है, और उसके अलावा आपके पास किस तरीके से आप डायमेंशनलिटी रिडक्शन परफॉर्म कर सकते हो, कैसे आप डिफरेंट क्लस्टर्स बना सकते, कैसे आप डायग्राम और अपना डेंडोग्राम्स भी क्रिएट कर सकते हो बाय यूजिंग पाइथन। तो पाइथन के जरिए आप डेंडोग्राम्स इस्तेमाल बना सकते हो।